वेलकम टू एडु मेडिसिन। तो अभी हम यूनिट 6 एजुकेशन, नेशन बिल्डिंग, स्टेट एंड आइडियोलॉजी कर रहे हैं। ये चैप्टर कंपेरेटिवली बहुत छोटा है, जो हम अभी पास्ट में चैप्टर्स पढ़ते आए हैं, 5 चैप्टर्स। और ये चैप्टर आपको काफ़ी हद तक इसकी जो आइडियोलॉजीज़ है वो अगर आपने थिंकर्स वाला पार्ट कर लिया बॉर्ड्यू, उससे मिलता हुआ, और 5th चैप्टर से तो आपको लगेगा कि एग्जैक्टली मिलता हुआ है। पर 5th और 6th चैप्टर को मैं बार बार एम्फेसिस दूंगी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन इस पेपर में, जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ उसमें भी इससे क्वेश्चन आया हुआ था। तो नेशन बिल्डिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो जिस तरीके से फर्स्ट लाइन ही शुरुआत की गई है कि एजुकेशन प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन लेजिटिमाइजिंग कंट्रोल ऑफ डोमिनेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। एजुकेशन, शिक्षा का काम ही यही है कि जो डोमिनेंट यानी जो जिस ग्रुप का, जिस एलीट क्लास का हमारे ऊपर वर्चस्व है, वो अपना जो पावर है, अपनी शक्ति है, उसको लेजिटिमाइज करते हैं या उसका एक तरीके से प्रमाणित करते हैं शिक्षा द्वारा। ठीक है, शिक्षा में वो इस तरीके से अपने एजुकेशन, अपनी थिंकिंग, अपनी सब कुछ डाल देंगे कि हम कभी जान ही नहीं पाएंगे कि इसके अलावा कुछ और है। तो कहीं ना कहीं उनका कंट्रोल हमको लगेगा। आपने एग्जाम्पल से समझिए, आपने सुना होगा नॉर्थ कोरिया के बारे में। नॉर्थ कोरिया में जो उस टाइम पे डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे अभी भी राजा राज करते हैं। ठीक है, तो लेकिन फिर भी आपने सुना होगा कि वहाँ के लोग कभी क्वेश्चन नहीं करते। ठीक है, उनको पता भी नहीं है कि उनके साथ कितना बुरा हो रहा है। हम दूर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया कितना ख़राब है या वहाँ पे कितना बुरा हो रहा है लोगों के साथ, लेकिन उनको नहीं पता चलता बिकॉज़ उनको इस तरीके से पढ़ाया गया है, शिक्षा दिया गया है कि उनके राजा से ऊपर उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। उन्हें नहीं लगता कि उनके ऊपर शोषण हो रहा है या उनकी जो ह्यूमन राइट्स है, जो मानव अधिकार है, उसका कोई उल्लंघन कर रहा है। उनको लगता है कि सब ठीक है। तो यही होता है शिक्षा का मतलब। अगर आपको पढ़ा दिया जाए, आपका ब्रेन वॉश कर दिया जाए, दोनों टर्म मतलब पढ़ा दिया जाए इस तरीके से, तो आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपको जो भी सामने दिख रहा होगा वो सही लगेगा। ठीक है, और आपने सुना होगा बहुत लोग डायलॉग भी मारते, किसने तुमको ये पढ़ा दिया है टाइप। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि पावरफुल तरीका है एजुकेशन अमीरों का या पावरफुल लोगों का अपनी जनता पे या अपने लोगों पे, अपने जो भी आम लोग हैं उन पे कंट्रोल करने का। एप्पल कहते हैं कि जो हिस्ट्री का रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आइडियोलॉजिकल कंट्रोल के लिए। ठीक है, इतिहास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारे विचारधारा को कंट्रोल करके रखे। आपको पता होगा कि जैसे ब्रिटिशर्स का हमारे देश में आना हुआ, या वो ब्रिटिशर्स वाला पार्ट हम जब भी पढ़ते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आप मानते हो भले भारत में कितनी भी विचारधाराएं होंगी, सबको, हर कोई ब्रिटिशर्स को हेट करता है। ठीक है, कोई नहीं कह सकता कि ब्रिटिशर्स सही है। ये काम होता है इतिहास का। उन लोगों ने इस तरीके से सर्व किया। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि वो अच्छे थे, ठीक है, मैं बता रही हूँ कि इतिहास इम्पैक्ट किस तरीके से डालता है कि इंसान एक प्रकार से सोचने लगता है और उसको जो दिख रहा होता है सामने वही सच लगता है। ठीक है, तो जो इतिहास को कंट्रोल करेगा, जो इतिहास को कंट्रोल करेगा, वो जो वहाँ की जनता, आम लोग हैं, उनको भी कंट्रोल कर लेगा। और ये काम बहुत आता है नेशनल बिल्डिंग में। इस चीज़ हर जगह के एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि इतिहास बहुत बड़ा योगदान देता है किसी भी राज्य को बढ़ने में। हमारे यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स ने किया, उसी का एक बहुत बड़ा कारण था कि पूरी देश के लोग एक साथ आए, एकजुट हुए, लोग लड़े, और तब ये नेशन बन पाया। वरना ब्रिटिशर्स के आने से पहले तो ये बहुत सारे टुकड़े में था। आप इसे पॉजिटिव वे में देखिए या नेगेटिव वे में देखिए, पर हुआ ना इम्पैक्ट, इसकी बात हो रही है। एजुकेशन जो है, शिक्षा का जो प्रयोग होता है, उसको एक टूल की तरह प्रयोग किया जाता है जिससे लोगों के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। जो डोमिनेंट सेक्शन है, जो जिसका समाज पे वर्चस्व है, जो पावरफुल है, वो ऑफिशियल लेजिटिमाइज, मतलब जो क्या ऑफिशियल मतलब वो होगा, शिक्षा होगा, क्या प्रमाणित शिक्षा होगा, वो डिफाइन करता है। और इवन किस हिस्ट्री का कौन सा हिस्सा हम पढ़ेंगे, कौन सा हिस्सा हम नहीं पढ़ेंगे, ये एलीट, जिस क्लास का वर्चस्व है, वो ही डिसाइड करता है। ऐसा तो नहीं है ना कि इतिहास की पुस्तक में आप सब कुछ पढ़ते हो। इतिहास में कुछ चैप्टर्स होते हैं, पर वो कौन डिसाइड करेगा, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है,
और जो सिलेक्ट करता है इस टाइप का एजुकेशन का, वो कहीं ना कहीं अपना एक मोटिव रख के डिसाइड करता है। तो जो भी डोमिनेंट सेक्शन होगा, जिसका भी उस टाइम पे वर्चस्व होगा, वो इतिहास को इस तरीके से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करेगा कि जो उसका पास्ट है, उससे संबंधित पास्ट है, उसको हम क्वेश्चन ना कर सके, या उस पास्ट को इस तरीके से हमें पढ़ाएगा कि उनको प्रेजेंट में हम क्वेश्चन ना कर सके। तो जो करिकुलम होता है जिसमें हम इतिहास पढ़ाते हैं, वो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन और बहुत ही बड़ी समस्या का वो है, या डिबेट का रीज़न है, क्योंकि इतिहास हमारे सोचने समझने और हर चीज़ को काबू करता है। और ये जो इतिहासकार होते हैं, उनकी बहुत बड़ी ड्यूटी है कि वो किस प्रकार से लिख रहे हैं जिससे यंग लोग समझ रहे हैं, बिकॉज़ वही यंग लोग जाके बाद में देश के जनता बनेंगे या देश में वोट देंगे, तो वो क्या सोचते हैं वो बहुत मैटर करता है। और पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, या जो एलीट होते हैं, जो अमीर वर्ग होता है, वो एजुकेशन को इस तरीके से बच्चों के अंदर डालता है कि एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी डेवलप हो जाए, एक देश के प्रति प्रेम जो होता है वो यंग लोगों के बीच में डेवलप हो जाए। और एजुकेशन का जो काम है वो एक तरीके से नेशनल आइडेंटिटी या सिटीजनशिप क्रिएट करना, इतिहास को इस तरीके से पढ़ाना कि इंसान को फील हो कि वो इस देश का है। जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारा जो आंदोलन थे उनको पढ़ते हैं, तो कितना, मैंने ऊपर ही एग्जांपल दिया कि हम सब हेट करते हैं अंग्रेज़ों से, और यही दिखाता है कि इतिहास का कितना बड़ा हम पे इम्पैक्ट है, ठीक है। और हम अपने देश के हीरोज़ या जो भी नेता उस टाइम पे रहते हैं उनके प्रति हमारा प्रेम जागता है, ठीक है। उसके बाद एक और एजुकेशन का जो काम है वो नेशनल प्राइड जगाना बच्चों के अंदर, उनको फील हो कि वो एक नेशनल कम्युनिटी का हिस्सा है। जैसे कि मैंने बताया कि जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना लोगों ने त्याग करके हमको ये आज़ादी दिलाई है, तो हमें एक एहसास होता है कि हम भारतीय हैं। जब भी हम किसी बाहर के देश के लोगों से बात करेंगे तो हम एक प्राइड से बात करेंगे कि हम हिंदुस्तान के हैं, ठीक है। उसके बाद जो थापन है, उनके अकॉर्डिंग जो स्कूल होता है वो एक प्राइमरी इंस्टीट्यूशन होता है जिसके थ्रू हम वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स वगैरह सीखते हैं और उनको रिप्रोड्यूस भी करते हैं, और पावर और सोशल कंट्रोल से भी कनेक्टेड है। यहाँ पे ये क्या कहना चाहते हैं, देखिए, समाज में हमें कैसे रहना है, क्या उसके वैल्यूज़ हैं, ये सब हम स्कूल में ही सीखते हैं। और कहीं ना कहीं हम पे सोशल कंट्रोल उसी एजुकेशन के थ्रू किया जाता है, किस तरीके से कि हम क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, किस तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है। देखिए, ये चैप्टर ना उतना बड़ा नहीं है और कंपैरेटिवली काफ़ी इजी है। जस्ट एक बार रीड करिए, वीडियो देखिए, वीडियो 2-3 बार देखिए, और फ्रेंड्स से भी शेयर करिए। अब अली हमें बताते हैं अपना पर्सपेक्टिव पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, पाकिस्तान को क्या करना था, जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, जब डिवीज़न हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो उसको अपना जो कल्चर था उसको होमोजेनाइज करना था, यानी एक प्रकार का करना था। हमने कहा कि हमारे जो डाइवर्सिटी में यूनिटी है, ठीक है, हम अलग अलग हैं पर हम एक हैं, लेकिन उनको अपनी संस्कृति को एक होमोजेनाइज करना था, ट्रेडिशन को, सोशल को, रिलीजियस लाइफ को, और ऐसा इतिहास लिखना था जो फेवर कर सके रूलिंग और पॉलिटिकल जो अटेम्प्ट्स हुए थे सेंट्रलाइज करने के लिए। इवन जो नॉन मुस्लिम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ वहाँ पे थी, वो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री से अलग हो गई, ठीक है। अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि कहना क्या चाहते हैं अली। वहाँ के पाकिस्तान के इतिहास को इस तरीके से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया, जैसे कि आपको जिस तरीके से पता होगा, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम बहुल कंट्री है, बल्कि मुस्लिम ही लोग ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम्स थे ना, उनकी इतिहास को एकदम अलग कर दिया, उनके कंट्रीब्यूशन पे नहीं बात की गई, सिर्फ उनका जो इतिहास है, उन लोगों ने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया अपने पाकिस्तान को बनने में, उनका रिलीजन जो है वो कितना अच्छा है, इन सब पे फोकस करके ज़्यादा हुआ, क्योंकि वो एक प्रकार का समानता लाना चाह रहे थे, एकता लाना चाह रहे थे अपने समाज में, एक प्रकार का बनाना चाह रहे थे, ठीक है। जैसे हमें बौर्दियू ने थापन थापन जो है, उन्होंने बौर्दियू के आइडियाज़ जो थे उनसे लेके हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि किस तरीके से एम्फेसिस दिया जाता है सिटीज़न मतलब एजुकेशन के द्वारा, कि जो एजुकेशनल कोर्स है उसमें ऑनर, इंटीग्रिटी, प्योरिटी और सबसे ज़्यादा डिग्निटी ऑफ नेशन, मतलब जो देश की इज्जत है, देश की समानता है, वो लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाए, कि वो
उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो। ये एजुकेशन का एक एम होता है। अली हमें अगेन बताते, जिन्होंने पाकिस्तान पे स्टडी किया है, कि अगर आपको प्रेजेंट पे, यानी अभी अगर आपको रूल करना है किसी देश पे, किसी जगह पे, तो आपका कंट्रोल पास्ट पे होगा, और जब आपका जो डोमिनेंस है, जो आपका कंट्रोल है वहाँ पे, उसको प्रमाणित जब इतिहास करेगा तो ही ये आसान हो पाएगा। यानी इतिहास का काम क्या है कि किसी भी चीज़ को ऑथेंटिकेट करना, या तो रूलिंग पावर है वहाँ पे, या भले कितना भी खराब वो रिजिम क्यों ना हो, कितने खराब ही लीडर क्यों ना हो, अगर इतिहास में, अब मान लीजिए कि हम एग्जांपल लेते हैं, नॉट पाकिस्तान का, एक जनरल एग्जांपल लेते हैं कि हमने इतिहास के बुक में एक कोई लीडर है, उसके पिताजी, उसके पास्ट के बारे में हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखती, ठीक है, और ऐसी बातें लिखी कि उन लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो कहीं ना कहीं उसका पोता परपोता कोई भी सामने आएगा तो हमारा उसके प्रति एक रिस्पेक्ट रहेगी, क्योंकि उसके पास्ट में लोगों ने उनसे संबंधित लोगों ने बहुत ज़्यादा देश के लिए किया है, ठीक है। तो हाँ, अगेन हम नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे फिट एग्जाम्पल है। नॉर्थ कोरिया में 3 या 4 जनरेशन से जो अभी वहाँ के प्रेजेंट में डिक्टेटर हैं, उन्हीं के पेरेंट्स, उन्हीं के फादर, ग्रैंडफादर रहे हैं। तो उन लोगों ने इस तरीके से इतिहास को दिखाया है कि उन तीनों चारों लोगों ने इतना ज़्यादा करके नॉर्थ कोरिया को बचाया है, नॉर्थ कोरिया को महान बनाया है, कि लोग अभी भी जो प्रेजेंट में राजा हैं उनको रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इतिहास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी की भी अधिकार को प्रमाणित करने का, यानी कोई भी जो गद्दी पे बैठेगा उसको प्रमाणित करने का कार्य इतिहास करता है, ठीक है। एरिक हॉब्सबॉर्न का जो बुक है उनमें से हिस्ट्री एज अ इंस्पिरेशन एंड आइडियोलॉजी हैज़ अ बिल्ट इन टेंडेंसी टू बिकम अ सेल्फ जस्टिफाइंग मिथ, ठीक है। इतिहास कहीं ना कहीं मैं जो वही अपारमार्थिकता की बात कर रही हूँ उसी की बात इन्होंने की है, कि कहीं ना कहीं चीज़ों को एक तरीके से ऑथेंटिकेट कर देता है, एक तरीके से ठप्पा लगा देता है इतिहास, ठीक है। आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे बड़े फेक न्यूज़ आते हैं, उसमें बहुत ही ऐतिहासिक तौर पर बात की जाती है और लोग उसको पढ़ के विश्वास कर लेते हैं कि नहीं नहीं इतिहास में ऐसा रहेगा। बहुत सारी ऐसी थ्योरीज चीज़ें आती हैं उस पर, ये इस वजह से बिकॉज उसमें इतिहास का कनेक्शन होता है। कुछ भी चीज़ जो पुरानी होती है ना, आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स पे लिखा होता है सिंस 1921, सिंस 1930। कहने का मतलब क्या है इतना, मतलब तुम बता रहे हो कि तुम्हारा रेस्टोरेंट 1930 में बना था, तो उस पर हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? इम्पैक्ट वही पड़ा है ऑथेंटिक होने का। हमें पता है कि ये जो 70 सालों से 80 सालों से है, इसका मतलब कुछ तो बात होगी ना, तो ये इम्पैक्ट डालता है इतिहास, ठीक है। उसके बाद स्पेशली जो हम लोगों जैसे देश थे, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, जहाँ पे हमें जब आज़ादी मिली थी तो बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत थी कि जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो हमारी विचारधारा है, वो सस्टेन करे, और हमारा जो देश हमने नया नया बनाया है उसमें जो फ्रीडम फाइटर्स का और सबका रोल है उसको लोग समझे, और इस देश में इंडिपेंडेंस बनी रहे, और देश के जो लोग हैं वो देश की रिस्पेक्ट भी करें। तो इतिहास हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है।